जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बना प्रतिबिंब। दोस्तों, अगर आपसे हम आसान भाषा में कहें तो ये कहेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, उसका आकार कैसा हो, उसकी प्रकृति कैसा हो। प्रकृति मतलब कि वास्तविक है कि आभासी है कि सीधा है कि उल्टा है। तो इन सब बातों को जो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, काफ़ी आसान और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए, ठीक है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, ठीक है। हम यहाँ बनाए हैं एक टेबल जिसमें 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है बिंब की यानी वस्तु की स्थिति, यानी उस दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर हो, कहाँ पर रखी गई हो, ठीक है। अगला है कॉलम प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो फोटो बन रहा है, जो इस बिंब का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी स्थिति कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगला है प्रतिबिंब का साइज, उसका आकार कैसा बन रहा है। अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति, वो किस नेचर का बन रहा है, सीधा है कि उल्टा है कि वास्तविक है कि क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम यहाँ पे लिख दिए हैं ये बिंब की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, कहाँ पर होगी। उसके बाद जो जो बनेगा वो आपके सामने हमने यहाँ पे लिखेंगे, तो कि आपको भी समझ में आए वो सब चीज़ और आप भी अपने मन में उसको बिठा सके, उसको लिख सके अपनी कॉपी पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला है बिंब की स्थिति कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे यहाँ पे एक अवतल दर्पण, एक कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो बनाते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से बन जाता है, तो एक अवतल दर्पण, ठीक ना। इसका हम नाम दे देते हैं एम एन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो मध्य बिंदु होता है वो यहाँ पे होता है, जिसको कहते हैं ध्रुव, इसको दिखाते हैं पी से। और यहाँ मान लेते हैं क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसको दिखाते हैं सी से। तो वक्रता केंद्र को अगर हम ध्रुव से मिला दें एक सीधी लाइन से, तो बोलते हैं इस लाइन को मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यानी इस ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या का एकदम आधा क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पे होगा मुख्य फोकस, ठीक है, जो कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ गया, आपको मैंने बता दिया है। देखिए अब वस्तु कहाँ पे है, तो वस्तु अनंत पर है दोस्तों। तो ये तो हो गया दर्पण, ये दर्पण हो गया और इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो इतना जो एरिया है ये दर्पण का एरिया है, समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो जितना एरिया है ये सब अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, यहाँ पे है। एकदम ध्यान से देखना है आपको, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इसको मान लेते हैं वस्तु का नाम ए बी है, इस प्रकार से अनंत पर है, ठीक ना। यहाँ पे वस्तु मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने कहीं पे मतलब इधर नहीं है, ठीक है। वो इसके सामने अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर है। अनंत मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट कुछ भी। तो यहाँ वस्तु है दोस्तों। देखिए यहाँ से एक किरण चल रही है जो कि इस मुख्य अक्ष के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। तो यहाँ से किरण ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक है, इसके समानांतर है। तो जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण पर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आप जानते हैं, ये मेन इसका रूल है ना। यहाँ मान लेते हैं बिंदु एक ई, ठीक है। अब यहाँ से एक और किरण चलेगी ऐसे, इस प्रकार से यहाँ से चलेगी ऐसे, जो कि ये भी क्या है, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल ही है। तो दर्पण से क्या होगी, यहाँ मान लेते हैं डी है ये बिंदु। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जाएगी, ये भी मुख्य फोकस से है, ऐसे जाएगी ना। चलिए इतना समझ गए। तो अब देखिए ये दोनों जो किरणें हैं जो अनंत से आ रही होती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती है। तो कहाँ काट रही है, मुख्य फोकस पर ही काट रही है, यहाँ पे काट रही है, ठीक है, मुख्य फोकस पर काट रही है। तो हम कहेंगे, देखिए ध्यान से, अगर बिंब की स्थिति अनंत पर हो, अगर वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पर। क्या बन रहा है, मुख्य फोकस पर। क्या बन रहा है, मुख्य फोकस पर, या मुख्य फोकस एफ पर। तो यहाँ कहेंगे मुख्य फोकस एफ पर। समझ के बात को, ध्यान से देखना है इसको, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल आसान ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, किरणें जहाँ काटती हैं वहीं उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली किरणें दर्पण के सामने काट रही हैं और वास्तव में काट रही हैं। क्या काट रही है, वास्तव में काट रही है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
मैक्सिमम दर्पण के सामने ही बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। एक्चुअली किरण क्या होती है, वास्तविक रूप से काटती है, तो इसलिए बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है प्रतिबिंब ये क्या बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, तो यहाँ पे कहेंगे पहले इसका आकार की बात कर लें पहले। तो आकार क्या है, मान लीजिए यहाँ वस्तु बहुत बड़ा है कि नहीं, वस्तु क्या है बहुत बड़ा है यहाँ पे, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, बिंदु आकार का बना है, बिंदु साइज है, ठीक है। क्या है, बिंदु आकार का बना है। यहाँ पे कहेंगे जो साइज इसका है वो क्या है, बिंदु साइज है, बिंदु साइज है, बिंदु आकार का है ना, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बिंदु आकार का है। अगला है इसकी प्रकृति क्या, वही मतलब कि वास्तविक है कि आभासी है, सीधा एक उल्टा है। तो वही बोल रहे हैं कि जो वस्तु बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के सामने, वो हमेशा मैक्सिमम स्थितियों में क्या बनता है, तो वास्तविक बनता है, ठीक है। यहाँ भी क्या बना है, तो वास्तविक ही बना है, ठीक है, वास्तविक बना और उल्टा बना है। इस मुख्य अक्ष पे जो है, मुख्य फोकस से थोड़ा सा नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये उल्टा बनेगा। यहाँ पे कहेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इतना बात समझ गए, ये कैसे हुआ, जो चीज़ यहाँ पे हो रहा है हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आप खुद भी अपने मन से यहाँ पे इसको भर सकते हैं, इस जो यहाँ पे खाली छोड़ा गया है स्थान, ठीक है। अब देखिए वस्तु कहाँ पे है, वस्तु वक्रता केंद्र से परे है। कहाँ पे है, वक्रता केंद्र से परे है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस वाली स्थिति में आते हैं, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे, क्या इससे हो गया, वस्तु यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया वक्रता। वस्तु कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र से परे, यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस हो गया, और वस्तु वक्रता केंद्र से परे, यानी वस्तु इस मुख्य अक्ष पर ही होती है, ठीक है, लेकिन वक्रता केंद्र से परे है, इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ भी इसका वस्तु को हम दिखा देंगे, ये भी क्या है, वस्तु है। अब यहाँ से भी एक लाइट जाएगी ऐसे, जो इसके समानांतर होगी, तो चली गई, ठीक ना। ये भी क्या होगी, तो इस मुख्य अक्ष के इस मुख्य फोकस होके जाएगी ना, तो चलिए यहाँ से होके जाएगी, इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से एक जो है किरण निकलेगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी दर्पण पर, ऐसे। जब वक्रता केंद्र के लिए जा रही है, दर्पण भी लंबवत पड़ेगी, तो ये पुनः इसी मार्ग पर वापस भी लौट जाएगी, ठीक है, ऐसे वापस लौट गई ना। तो देखिए दोनों जो किरणें हैं वो वास्तविक रूप से कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ से अगर इस पर हम लंबवत डाल दें ऐसे, तो यहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो A डैश B डैश प्रतिबिंब बनेगा। तो जो वस्तु है, जो बिंब है, ये क्या है, वक्रता केंद्र से परे है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है ना, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे कहेंगे F एवं और C के बीच जो प्रतिबिंब की स्थिति है, कहाँ बन रही है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। यही सब यहाँ पे भरना है, इतना समझ गए। अब देखिए प्रतिबिंब का साइज कैसा है, देखिए तो जो यहाँ वस्तु है ना, वस्तु से प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे कहेंगे छोटा आकार, ठीक है, बिंब से प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो छोटा कहेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे कहेंगे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है वास्तविक होगी और उल्टा होगी। यहाँ पे क्या है, वस्तु सीधा है, खड़ा है मुख्य अक्ष पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है, तो उल्टा होगी और वास्तविक होगी। यहाँ पे कहेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, यही बात सेम है, ठीक है, वही बात सेम है। चलिए यहाँ पे है, जब वस्तु क्या, जब बिंब की स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं इसको, यहाँ वक्र फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु जब यहाँ पे होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ से भी किरण जाएगी मुख्य अक्ष पे समानांतर इसके, ठीक है, तो जा रही है, यहाँ से भी किरण जा रही है ना, तो यहाँ से भी किरणें जाएंगी दर्पण पर, ठीक है, आपतित होंगी, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ठीक है। चलिए तो आगे, अब ये क्या होगी, ये यहाँ से
परिवर्तन के बाद जाएगी मुख्य फोकस से, ये तो उसका बेसिक रूल है ना, तो जाएगी। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और किरण निकलेगी जो मुख्य फोकस होके जाएगी दर्पण पर, इस प्रकार से। चलिए अब इसका परिवर्तन होगा ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो किरणें हैं वो कहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काट रही है दोनों किरणें, जो दोनों किरणें ये वाली ये और ये आके यहाँ पे काट रही है ना। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो ये वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख से नीचे बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक लंबवत ऐसे डाल दें, ठीक है, तो यहीं पे क्या बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे ए बी था, तो इसको कर देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक है दोस्तों। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु अगर कहाँ पे हो, तो वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पर ही होगी। वक्रता केंद्र पर ही ना बना है वस्तु प्रतिबिंब, वाह कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है, ठीक है। तो कहाँ बनेगा, तो सी पर, या सी यानी कह सकते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, समझ गए। अगर बात करें आकार की, अब इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो जिस आकार का वस्तु है, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है, यानी सेम आकार होगा। तो कहेंगे बराबर आकार का, क्या है, बराबर है, क्या है, यानी ये वस्तु के बराबर है भाई, बराबर आकार है। समझ गया। आगे देखिए, अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है भाई, वही बात होगी, जब दर्पण के सामने है तो वास्तविक, जाहिर सी बात है, और मुख से नीचे है तो उल्टा होगा। तो क्या कहेंगे, वास्तविक और उल्टा, यही बात सेम है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला है, ध्यान से देखिए, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। चलिए बना देते हैं यहाँ फटाफट, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे मुख्य फोकस, ठीक है, इतना समझ गए। चलिए वस्तु कहाँ पे है, तो वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, यहाँ वस्तु है, ठीक है, यहाँ वस्तु है। अब देखिए यहाँ से एक किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो चलवाइए इसको ऐसे, ठीक है ना। ये परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस हो गई, जाएगी ऐसे, जाएगी, बिल्कुल जाएगी, एकदम जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ से एक किरण निकलेगी जो दर्पण पर जाएगी, दर्पण गई ना। अब दर्पण पर गई, एक्चुअली ये वक्रता केंद्र के सीध में है, ये किरणों की जो दिशा है ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इसके इसी के सीध में, वक्रता केंद्र के ही सीध में है, ठीक है। तो दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होगी, एक्चुअली दर्पण पर पड़ेगी लंबवत, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद पुनः इसी मार्ग पर ही वापस लौट जाएगी, लौटेगी ना, तो लौट रही है, ठीक है, लौटेगी तो जाएगी वक्रता केंद्र से और यहाँ की काट देगी, यहाँ के इससे काटेगी ना। अब देखिए जो वस्तु है, वस्तु कहाँ पे है, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, यहाँ पे काटे है, तो यहाँ से हम मुख्य अक्ष पे लंबवत डाल देते हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक ना। बात समझ आ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो वक्रता केंद्र से परे है, तो देखेंगे वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है, साइज कैसा है, तो कहेंगे वस्तु से बड़ा है, क्या है, वस्तु से आवर्धित है, वस्तु से आवर्धित, क्या है, आवर्धित यानी बड़ा। बात समझ आ रही है, समझ गए। अब देखिए ये कैसा है, तो जाहिर सी बात है वैसा ही है, यानी वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है ना, बड़ा है तो हम लिख दिया, लेकिन अब क्या है, अब चूंकि दर्पण के सामने बना है, वास्तव में किरणें काट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा है मुख्य से नीचे की तरफ बना है ना, तो उल्टा ही है, तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा हो गया, ठीक है। अगला है स्थिति क्या, देखिए जब वस्तु क्या हो, मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु क्या हो, तो मुख्य फोकस पर हो, वस्तु जब मुख्य फोकस पर हो, तो इसे बना दिया ऐसे, ठीक है, हो गया ये मुख्य अक्ष, यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, ठीक है। वस्तु कहाँ पे हो, तो मुख्य फोकस पर हो, तो यहाँ पे मुख्य फोकस है ना, यहाँ वस्तु है ए एंड बी,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से किरण निकलेगी, वो क्या होगी, अब वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं चलेगी, क्योंकि वस्तु ऑलरेडी कहाँ पे है, मुख्य फोकस पर है। तो ये यहाँ से चल के और इसी पर थोड़ा नहीं आएगी किरण, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होगी, अब ये जाएगी मुख्य, यहाँ पे जाएगी, ये क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव पे जाएगी। ठीक है, तो ध्रुव पे जाएगी किरण, ऐसे पहली किरण जाएगी ध्रुव पे। जितने एंगल पे इस अक्ष और इस किरण के बीच में बनेगा उतने ही एंगल पे यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन भी होगा ऐसे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए इतना हो गया। अब जो किरण एक है वो इस वक्रता केंद्र के सीध के लिए होगी, जो जाएगी कहाँ पे, पहले यहाँ पे दर्पण पर जाएगी, यानी आपतित होगी। अब इसी के सीध में है, इसी के सीध में है, तो ऐसे चली जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ये दर्पण पर जाएगी, आपतित होगी, चूंकि ये वक्रता केंद्र के सीध के लिए है तो दर्पण पर ये लंबवत आपतित होगी। तो परिवर्तन के बाद पुनः क्या होगी, ये इसी मार्ग पर वापस लौटेगी और वक्रता केंद्र से हमको जाती हुई वास्तव में दिखेगी। ठीक है, ऐसे चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो वस्तु है मुख्य फोकस पर है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पर। अब अनंत पर कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, अनंत पर क्या होगी, ये कहीं भी मिल सकती है। यहाँ पे कहीं तो नहीं मिले, लेकिन ये कहाँ चली गई, अनंत चली गई। इसका जो यहाँ पे 2 लाइट निकला वो कहाँ पे चला गया, अनंत पे चला गया, अनंत पे। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर होगी, अनंत पर, अनंत पर होगी। जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, तो अनंत पर बनेगी। देख सकते हैं यहाँ पे आगे देखिए इसका आकार कैसा बनेगा, तो आकार वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा यानी आवर्धित, आवर्धित। ठीक है, इसका अगर बात करें प्रकृति यानी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वही बात है, यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा है यानी मुख से नीचे तो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक इसकी स्थिति, जब वस्तु कहाँ पे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, देखिए यहाँ से बिल्कुल आसान है। जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गए, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया। तो वस्तु यहाँ पे होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वस्तु कहाँ होनी चाहिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ पे वस्तु। तो यहाँ से जो है एक लाइट, इसको ऐसे करिए थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ से एक लाइट निकलेगी किरण। ठीक है, जो जाएगी ध्रुव पे। ठीक है, ऐसे इसका ऐसे इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ से जो है एक किरण निकलेगी ऐसे, जो इस पे जाएगी दर्पण पे। ये किसके सीध में है, तो वक्रता केंद्र के सीध में है, तो दर्पण पर लंबवत पड़ेगी। तो जब लंबवत पड़ेगी तो इसी मार्ग पर पुनः इसका वापस परिवर्तन भी होगा। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन भी हो जा रहा है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए ये अब देखिए ये क्या होगा, दोनों किरणें इस दर्पण के दाहिने साइड में, दर्पण के पीछे जाती हुई ऐसे ऐसे प्रतीत होंगी और जाके यहाँ पे काटेंगी। काट रही है ना, यहाँ पे काट रही है दोनों किरणें, आभासी रूप से काट रही हैं। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे लंबवत डाल दिया ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ वस्तु था ए और बी। तो इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, इस वस्तु से बड़ा बन रहा है। और चूंकि ये किरणें चूंकि आभासी रूप से काट रही हैं, काल्पनिक रूप से काट रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इतना समझ गया। चलो देखिए, तो जब वस्तु क्या हो, मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, देखिए तो जब वस्तु क्या हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, तो कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पे, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे यानी दाहिने ओर, दाहिने ओर। ठीक है, अब देखिए वस्तु का साइज कैसा होगा, तो वस्तु का साइज इस सॉरी अब देखिए अब प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। अब देखिए अब प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो वस्तु के साइज से बड़ा होगा। तो यहाँ कहेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है ना यहाँ पे,
प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब कहेंगे इसकी प्रकृति, यानी जो प्रतिबिंब की प्रकृति है कैसी है। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पे आभासी, वास्तविक नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे आभासी रूप से किरणें मिल रही है तो आभासी प्रतिबिंब आएगा। तो आभासी एवं सीधा, क्या है, आभासी एवं सीधा। सीधा है ना, वस्तु जैसा है वैसा ही सीधा, यानी मुख्य अक्ष पे वस्तु खड़ा है तो ये भी प्रतिबिंब इस अक्ष पे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा है बट आभासी है इसकी प्रकृति में। ठीक है, बात समझ गए। तो गाइस इतना हमने इसको समझाने का प्रयास किया आपको दोस्तों, तो आप इसको काफ़ी आसान तरीके से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ इसको समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।